हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों दो तरह का होता है, एक नॉर्मल शिफ्टिंग होता है, लैटरल शिफ्टिंग होता है। इसके रिलेटेड बच्चों लोग डेरिवेशन देखेंगे और उसका रिलेटेड टर्म को न्यूमेरिकल देखेंगे और बच्चों से कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले कि बच्चों, मेरा नाम मनीष यादव और मेरे सुंदर से चैनल का नाम फिजिक्स भाई मनीष। तो आप लोग बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। बच्चों, हमने बताया कि जो दो तरह का होता है बच्चों, नॉर्मल शिफ्टिंग होता है, नॉर्मल शिफ्टिंग होता है एक बच्चों, दूसरा जो होता है लैटरल शिफ्टिंग होता है। तो बच्चों, इसके पहले हम लोग नॉर्मल शिफ्टिंग पढ़ते हैं। नॉर्मल शिफ्टिंग बच्चों किस तरह के आएगा? जैसे मान लीजिए कि आपका ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस बच्चों टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों एल है। यह मीडियम बच्चों आपका एयर है और यह भी मीडियम आपका एयर है। बड़े प्यार से बच्चों लोग देखेंगे इसको। और यहाँ से हमारे आइज है जहाँ से बच्चों हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है जो ग्लास स्लैब से बच्चों कितना डिस्टेंस पर है, यह डिस्टेंस पर है। ओके साथियों, बड़े आराम से बच्चों आपने कर लिया। कल के दिन बच्चों मान लीजिए रेज ऐसे जाती है तो ये इसका यहाँ पर नॉर्मल होगा और लाइट बच्चों बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इसको सीधे जाना चाहिए। सीधे न जा करके डेंसर मीडियम होने के कारण नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और ऐसे जाएगी। तो बच्चों अगर इसको हम बैक साइड इंक्रीज करेंगे तो कहीं ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कहीं बच्चों यहाँ पर बनता हुआ मिलेगा ऐसे ऐसे। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है बच्चों, इमेज हमको आईवन पे मिलेगा। इसके बाद बच्चों जब इस सरफेस से या डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो एक नॉर्मल बच्चों हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं। तो बच्चों इसको भी तो चला जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन हल्का से बच्चों आवेदन नॉर्मल चला जाएगा, नॉर्मल से बच्चों दूर चला जाएगा ऐसे। और बच्चों नॉर्मल ऐसे ड्रा करें, रेज हल्का से डिस्टेंस पे जाएगा। तो बच्चों इसको बैक साइड इंक्रीज करेंगे तो कहीं यहाँ से मिलते आएगी। appear to meet any the axis of object। तो बच्चों यहाँ पे इसका I2 बनता है। तो जो बच्चों इसका नॉर्मल शिफ्टिंग आती है, नॉर्मल शिफ्टिंग कौन हो सकती है कि एक्चुअली में बच्चों यह आपका फर्स्ट सरफेस है और यह आपका सेकेंड सरफेस। दो सरफेस के लिए बच्चों बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट सरफेस से बच्चों कल के दिन अगर हमारी आंख यहाँ पर ना होकर के इस पॉइंट पर होती है, अगर हमारी जो आंख है बच्चों इस पॉइंट पर ना होकर के इस पॉइंट पर होती है, जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्ट को तो वह हमको बच्चों कहाँ पर दिखेगा? I1 पर दिखेगा। इसके बाद बच्चों जब रेज यहाँ से जाने के बाद जब इस पॉइंट पे जाते हैं, सेकेंड सरफेस पे जाती है, ग्लास स्लैब से जब बाहर निकलती है, उस टाइम बच्चों ऑब्जेक्ट तो यह होगा, लेकिन बच्चों ऑब्जेक्ट जो यह है यह यहाँ पे जाने के बाद लगेगा कि रेज यहाँ से आ रही है। तो एक्चुअली में बच्चों यह ऑब्जेक्ट फर्स्ट सरफेस के लिए यहाँ पर देखिए अपना इमेज बनाएगी। इसके बाद बच्चों सेकेंड सरफेस के लिए यह ऑब्जेक्ट अपना इमेज यहाँ पर बनाएगी, यानी जो फाइनल इमेज है बच्चों वह I2 पर बना है।
फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, I2 पर बन रहा है। इसका अर्थ है बच्चों जो नॉर्मल शिफ्टिंग आ रहा है, यह डिस्टेंस हमारी नॉर्मल शिफ्टिंग होगी, जिसे बच्चों हम लोग कह देते हैं यस। नॉर्मल शिफ्टिंग बच्चों हमारी यह डिस्टेंस आएगी, जिसे हम लोग कहेंगे बच्चों यस, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट यस इक्वल टू बच्चों OI2 आएगा। अगर बच्चों यह डिस्टेंस हमको मिल जाती है तो हमारा नॉर्मल शिफ्टिंग आ जाएगा। तो चलो बच्चों इसके पहले हम लोग अपना डेरिवेशन देखते हैं। तो बच्चों कल के दिन हमने आपको लेक्चर में बताया था कि रिलेशन बिटवीन अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, तो जो रेशियो आई थी बच्चों, जो रिलेशन आया था कैलकुलेट होकर, कल के लेक्चर में बच्चों हमने आपको बताया था। तो आया था रिलेशन बच्चों N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो बच्चों इसके बाद देखने के बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमारा जो रिलेशन आएगा, केस बच्चों 1 बना दे रहे हैं, केस 1, तो बच्चों ये आ जाएगा फॉर फर्स्ट सरफेस। केस 1 बच्चों फर्स्ट सरफेस के लिए बनेगी, ये जो आपकी फर्स्ट सरफेस है यहाँ पर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो रिलेशन है बच्चों N2 अपॉन N1 इक्वल टू बच्चों क्या होता है, D अपॉन D डैश कर लीजिए। ये बच्चों आपका रियल डेप्थ है, यह बच्चों आपका अपरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ है और अपरेंट डेप्थ है। यह बच्चों हमने आपको कल के दिन यह भी बताया था कि लाइट जिस मीडियम से जाती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा N2 लीजिएगा। यही बात आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन लगाते समय हमको ये देखना है कि N2 कौन रखना है और N1 कौन रखना है। N2 बच्चों इस बार जो रेज जा रही है फर्स्ट केस में कहाँ से जा रही है, ऑब्जेक्ट से जा रही है। अब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों AR है, तो इसका N कितना होगा, N1, इसका N2 कितना होगा बच्चों, 1 होगा। यहाँ भी AR है तो N बराबर बच्चों 1 होगा इसका। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि N2 बच्चों AR है तो इसका N2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद जो हम बच्चों इस सेकेंड मीडियम के लिए बच्चों देखेंगे, जो N1 है वो कितना है, N है, इक्वल टू बच्चों कर लेंगे रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ का मतलब बच्चों ये वाली डिस्टेंस हमारी x है। अपरेंट डेप्थ बच्चों नहीं पता है, तो D डैश इक्वल टू आ जाएगा N यस। बड़ा आराम से बच्चों लोग देख लें, इसका मतलब कि यह ऑब्जेक्ट बच्चों जैसे यहाँ पे हल्का से वो बेंड होगी और बैक साइड इंक्रीज करेंगे तो वह इमेज कहाँ बनाएगी, I1 पर। इसका अर्थ हुआ कि बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी वह बच्चों कितना आई, N x आई, कितना आ गई, N x आई। इसके बाद बच्चों केस 2 लगाएंगे, केस 2 यहाँ पर लगाएंगे फॉर सेकंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए बच्चों लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इस सेकेंड सरफेस से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर बन रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगी बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस बनेगी। इसका मतलब यह बच्चों N x और यह T, यह बच्चों इसके लिए रियल डिस्टेंस बनेगी या रियल डेप्थ बनेगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि फिर बच्चों N2 अपॉन N1 लगाएंगे, D अपॉन D डैश लिखेंगे। N2 बच्चों इस बार हमारी आंख कहाँ पर है, यहाँ पर है, हमारी आंख यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि जो N2 है रेज कहाँ से जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो N2 कौन हुआ, N हुआ, एयर में जा रही है बच्चों, तो N1 कितना हुआ, 1 D। यह जो बच्चों इसके लिए यह रियल डिस्टेंस होगी, यह है T और यह है बच्चों N x, तो T प्लस N x हो जाएगा बच्चों, यानी T प्लस N x अपॉन D डैश। D डैश की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट होकर आएगी T प्लस N x अपॉन D। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों अगर इस सरफेस को हम पॉइंट कोई मान लेते हैं, मान लीजिए कि यह A सरफेस है, तो हमको बच्चों ये वाली डिस्टेंस चाहिए
जैसा कि हमने नॉर्मल शिफ्ट बताया कि ओ आई टू बच्चों हमारा नॉर्मल शिफ्ट है। तो बच्चों ये वाले डिस्टेंस चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस डी डैश आया हुआ बच्चों कौन सा है, टी प्लस एन एक्स अपॉन एन। इसका अर्थ है कि इस सरफेस से I2 का यह डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। I2 से बच्चों यानी I2 से अगर देखा जाए तो यह सरफेस से यह डिस्टेंस जो बच्चों आ रही है हमारी निकल कर, इसको अगर D1 डैश मान लें यानी एक्स को, यहाँ पे बच्चों हमारा D1 डैश हो गया, और इसको बच्चों D2 डैश मान लें, ये वाला डिस्टेंस बच्चों हमारा D2 डैश हो गया। कितना आया, D2 डैश कितना आया बच्चों, T प्लस एन एक्स अपान एन, T प्लस एन एक्स अपान एन। इस अगर बच्चों को OI2 चाहिए तो ये पूरी डिस्टेंस में से अगर यह डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच्चों हमको नॉर्मल शिफ्टिंग मिल जाएगी। तो फार बच्चों यहाँ पर लगाएंगे, फार नॉर्मल शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस इक्वल टू बच्चों क्या आएगा बोलो, ओ ए माइनस I2A, यस इक्वल टू बच्चों हो जाएगा O से A की डिस्टेंस कितनी है, O से A की डिस्टेंस कितनी है, यह है बच्चों T, ग्लास स्लैब की थिकनेस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x, T प्लस एक्स, यह टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो जाएगा बच्चों T प्लस एक्स, बीच में माइनस लगा दीजिए आप। इसके बाद हम लोग बच्चों देख पा रहे हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वह D2 है, T प्लस एन एक्स अपान एन, T प्लस एन एक्स अपान एन, यस इक्वल टू बच्चों आ जाएगा, इसका एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो एन टी प्लस एन एक्स माइनस टी माइनस एन एक्स पूरे के अपान एन। तो बच्चों एन एक्स से एन एक्स बढ़ जाएगा, टी कॉमन निकाल लेंगे यानी एन टी माइनस टी अपान बच्चों एन मिला, टी कॉमन निकालेंगे एन माइनस वन अपान एन मिलेगा, और बच्चों टी को अलग अलग करेंगे तो वन अपान एन हो जाएगा। ये lateral displacement and normal displacement of an object s equal to t ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एन, ये बच्चों हमारा नॉर्मल शिफ्टिंग। इसके बच्चों नॉर्मल शिफ्टिंग की कुछ कंडीशन भी होती है। कौन सी कंडीशन होती है, पहले छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए। छाप लो बच्चों, हो गया, ओके। इसका अर्थ यह होगा कि बच्चों अगर हमको नॉर्मल शिफ्टिंग का कुछ कंडीशंस भी देखना है तो इसकी कंडीशन क्या आएंगी, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ओरल देख ले बच्चों, यह बच्चों ग्लास स्लैब था, ग्लास स्लैब से हमारी यह डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट थी, तो बच्चों रेज पहले फर्स्ट सरफेस पे जाएगी, एयर से जाएगी ग्लास में। तो उसके लिए बच्चों जो ऑब्जेक्ट की जो शिफ्टिंग आएगी वह I1 पे आ रही थी। तो इसके लिए बच्चों हमने क्या किया, कल वाला फॉर्मूला लगाया, n2 अपान n1 इक्वल टू d अपान d डैश लगाया। n2 बच्चों हमने आपको बताया था रेज जिस मीडियम से जाती है उसको स्क्वायर फैक्टर इनवर्स को हम लोग n2 मानते हैं। एयर से जा रहे थे तो 1 हो जाएगा, ग्लास में जा रही थी बच्चों तो उसका n1 हो जाएगा। इसका मतलब n2 1, n1 बच्चों हमारा n हो गया, 1 अपान n इक्वल टू बच्चों जो डिस्टेंस है रियल डिस्टेंस वह x है, x अपान d डैश इक्वल टू बच्चों आ जाएगा n x। बड़े प्रेम से बच्चों हम लोग n x निकाल लिया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट शिफ्टिंग थी बच्चों वह n x डिस्टेंस पर थी। इस बार बच्चों जब हम सेकेंड सरफेस पे जाते हैं अपनी आंख को लेकर जब उसको देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की जो रेज आती हुई मिलती है बच्चों कहाँ से मिलती है, I1 से आती हुई मिलती है। इसका मतलब सेकेंड सरफेस से जो I1 की डिस्टेंस है बच्चों, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब बच्चों कितना था, T था, और ये वाला डिस्टेंस बच्चों NX आया यानी I1 का। तो बच्चों हो जाएगा टोटल रियल डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों NX प्लस T। इसका अर्थ यह हुआ कि वो बच्चों हमारी रियल डेप्थ हो गई। फिर लगाएंगे बच्चों n2 अपान n1 इक्वल टू d अपान d डैश,
n2 बच्चों इस बार ग्लास से एयर में लाइट जा रही है, इसका अर्थ हो गया कि बच्चों ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था बच्चों n था, एयर का बच्चों n1 होता है, इसलिए n तो n2 बच्चों हमारा n हो गया और n1 बच्चों हमारा 1 हो गया। तो n अपान 1 इक्वल टू बच्चों करेंगे t प्लस nx पूरे के अपान बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट d डैश इक्वल टू बच्चों आ जाएगा हमारा nx प्लस t अपान n। इस प्रकार से बच्चों हमको शिफ्टिंग चाहिए। शिफ्टिंग बच्चों हमने बताया था कि अगर सेकंड सरफेस के लिए देखते हैं तो इमेज जो लाइट आ रही थी बच्चों, यानी जो ऑब्जेक्ट दिख रही थी, जो वो ऑब्जेक्ट हमको दिख रही थी, कहाँ पे दिख रही थी, I2 डैश पर दिख रही थी। तो I2 डैश पे बच्चों दिख रही थी, तो उसके लिए बच्चों हमने बताया कि कैलकुलेट करना है, लैटरल शिफ्टिंग हमको निकालना है, सॉरी नॉर्मल शिफ्टिंग निकालना है। तो नॉर्मल शिफ्टिंग के लिए यस इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, हमने ए पॉइंट माना, सेकेंड सरफेस पर एक पॉइंट ए लिया था, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ए है, तो बच्चों ए हमने लिया था, तो वहां से बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट था ओ, तो बच्चों ओ ए माइनस बच्चों हम लोग कर देंगे I2 डैश इंटू ए, I2 डैश इंटू ए, यानी बच्चों हम लोग इस टोटल डिस्टेंस में से अगर ये वाले डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में से बच्चों अगर ये वाले डिस्टेंस घटा देते हैं तो बच्चों हमको नॉर्मल शिफ्टिंग मिल जाएगा। तो इसके बाद बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो उसका जो ओए की जो डिस्टेंस है बच्चों टी प्लस एक्स थी, माइनस लगाया, और बच्चों वह डिस्टेंस कितनी आई थी, कितनी आई थी बच्चों, ये आई थी टी प्लस एन एक्स अपान एन आई थी। एलसीएम बच्चों कैलकुलेट किया हमने, तो आया बच्चों नॉर्मल शिफ्टिंग यस इक्वल टू आया बच्चों बाहर टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एन। याद रखना बच्चों नॉर्मल शिफ्टिंग हमारी यस इक्वल टू आएगी टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एन। ये बच्चों हमारी नॉर्मल शिफ्टिंग हो जाती है। इसके बच्चों कुछ कंडीशंस भी है। कंडीशन बच्चों क्या है, कंडीशन ये है बच्चों कि आप एकदम देख रहे हैं कंडीशन, इस फिगर को आपको देख कर ही कंडीशन लिखना है, कहीं अलग से कंडीशन आपको लर्न नहीं करना है, इससे देख कर ही लिखना है। यानी बच्चों जो रेज जानी चाहिए वह बच्चों para एक्सियल जानी चाहिए, दूर से नहीं जानी चाहिए रेज को। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं द इंसिडेंट रेज नंबर 1 में, द इंसिडेंट रे इज para एक्सियल, पर रेज होना चाहिए बच्चों। सेकेंड केस इसकी क्या हो सकती है कि बोथ मीडियम बच्चों ग्लास स्लैब का दोनों तरफ का जो मीडियम बच्चों होना चाहिए सेम होना चाहिए, बोथ मीडियम, बोथ बोथ साइड मीडियम ऑफ ग्लास स्लैब इज सेम। ग्लास स्लैब की दोनों की मीडियम बच्चों क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर एयर है और यहाँ पर एयर है। थर्ड केस होना चाहिए क्या बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं बच्चों ऑब्जेक्ट को हमने ये डिस्टेंस पर लेट किया था, तो क्या इसमें एक्स आया, नहीं आया। मतलब बच्चों की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम द ग्लास स्लैब से, वह बच्चों फ्री फ्रॉम होती है, नो मैटर, कोई मैटर नहीं होता है। इसका मतलब बच्चों द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लास स्लैब free from glass slab, no matter of shift। यानी बच्चों ये कितना शिफ्ट है इस ग्लास स्लैब से उसे कोई मैटर नहीं रखता है। चौथा केस है बच्चों, यह फॉर्मूला तभी तक लग सकता है जब दोनों का मीडियम सेम है। अगर बच्चों सराउंडिंग मीडियम अगर बच्चों सेम नहीं है तो क्या होगा, लिखेंगे इफ द surrounding medium of the glass slab is not same, is glass slab does not
same so the normal shifting यस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, T1 माइनस n सराउंडिंग अपान बच्चों n स्लैब। तो बच्चों यह फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिएगा तब जाके आंसर आएगा। बच्चों मान चलिए कि यहाँ का कोई मीडियम है, ऐसा मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव बच्चों एयर ना 1 ना होकर के 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से बच्चों अगर मीडियम आते हैं तब उसके लिए बच्चों फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसके बाद बच्चों इसका फिफ्थ केस बनेगा। पांचवा केस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद बच्चों लोग न्यूमेरिकल कराते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बच्चों लोग देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। बड़े आराम से आपने पढ़ लिया बच्चों। शिफ्टिंग किस तरह से हो रहा है? अगर बच्चों मान लीजिए कल के दिन हमने आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ओके, कल के दिन बच्चों हम आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, हेडिंग डाल दे रहे हैं पॉइंट में कि नॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ कंपाउंड मीडियम। कंपाउंड मीडियम का मतलब होता है बच्चों कि अगर कई मीडियम है, ठीक, कई मीडियम है जो एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, तब उसके लिए बच्चों नॉर्मल शिफ्टिंग क्या है? जैसे मान लो ये कल के दिन ऐसे आ गया, एक मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम हो गया, तीसरा मीडियम हो गया, तो बच्चों क्या करेंगे? इसकी थिकनेस बच्चों T1 मान लो, इसकी थिकनेस T2 मान लो, इसका थिकनेस T3 मान लो, इसका N1, इसका N2, इसका N। रेंज बच्चों ऐसे जाएगी, ऐसे आप देखिए, और इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, यह मान लो बच्चों x। इसका मतलब बच्चों है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर एयर है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, और बच्चों यह मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए। तब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे भी कंडीशंस है, यह किस केसेस में बच्चों लागू होंगी कि जिस तरह से केस अगर बनती है तब ये तो फॉर्मूला लागू ही होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो शिफ्टिंग आएगी तो बच्चों यहाँ से जाएगी ऐसे, फिर मिलेगी, फिर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर मिलेगी, तो बच्चों इस तरह से कैलकुलेशन जो होता है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमको इतना ज्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमको यह करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये x है, या T1 है, या T2 है, या T3 है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? सोचेंगे कुछ ना कुछ। इसमें बड़ी बात यह होती है बच्चों, नोट करने की जो विषय है, बड़ी बात जो है नोट नंबर 1 लिखेंगे अगर, तो नोट नंबर 1 में बच्चों हमको यह लिखना है कि जो उनके बीच का जो मीडियम होता है, जो स्लैब के बीच का जो मीडियम होता है, उस पर बच्चों को नॉर्मल शिफ्टिंग डिपेंड नहीं करती है। फिर से याद रखिए कि अगर जो आपने मीडियम लिया है, इस मीडियम के बीच में जो मीडियम आ रहा है बच्चों, यानी कि जो आपने T1, T2, T3 क्लास 7 लिया है, इनके बीच का जो मीडियम है एयर है, तो उसमें बच्चों नॉर्मल शिफ्टिंग डिपेंड नहीं करती है। और बच्चों जब मीडियम पे डिपेंड नहीं करती तो बच्चों इनके बीच का जो डिस्टेंस x1 है, x2 है, x3, कल के दिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो नॉर्मल शिफ्टिंग होती है तो जो स्लैब के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि नॉर्मल शिफ्टिंग यानी शिफ्टिंग does not depends on medium internal medium of slab and distance between the slab। यानी बच्चों मीडियम पे और उसके डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है शिफ्टिंग। तो इसके लिए जो बच्चों फार्मूला होता है, देन तो फार्मूला बच्चों क्या बनेगा इसका?
द नेट शिफ्टिंग इज इक्वल टू, यानी नेट शिफ्टिंग कितना आएगा बच्चों, S1, इसको बच्चों सरफेस S1 मानते हैं, S2 मान लेते हैं और S3 मान लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए S1, सेकंड के लिए S2, थर्ड के लिए S3। तो बच्चों हम इस तरह से नॉर्मल शिफ्टिंग निकालते हैं। तो S1 कितना आ जाएगा बच्चों, तो T1 फॉर्मूले पर रख दीजिए, T1 1 माइनस 1 अपान N1 प्लस T2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान N2 प्लस T3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान N3। इस तरह से बच्चों नेट शिफ्टिंग आ जाएगी आप लोगों की बड़े आराम से। बच्चों आपको फार्मूला याद करके रखना है, फार्मूला से याद रखना है बच्चों, और तरीके याद रखना है। इस तरह से आप नॉर्मल शिफ्टिंग बड़े आराम से निकाल लेंगे। ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा, हो गया, ओके। हो गया है प्यार से जीना, मुझको तो हो गया है प्यार से जीना। चलो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो कहेंगे सर गजब की बात थी, अगर न्यूमेरिकल हो जाता तो सर और समझ में आ जाता, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। बच्चों कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल मैं आपको देगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 से अगर बात करेंगे, मान लो कल के दिन आपको ऐसे ग्लास स्लैब दिया और इसका n बच्चों 1.5 दे रखा है, थिकनेस भी बच्चों 1.15 मान लो, 15 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस टी मान लो। और बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट प्यारी सी है यहाँ पे, जो कि मान के चलिए कि 20 सेंटीमीटर पर है, और यहाँ से बच्चों कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द शिफ्टिंग। बच्चों मान लो ये एयर है और ये भी एयर है। एयर के लिए बच्चों कितना होता है 1, एयर कितना है ये 1, ये ग्लास, ग्लास के लिए रेफ्रिजरेटर बच्चों 1.53/2। तो इस तरह से बच्चों लोग देखते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द नॉर्मल शिफ्ट, फाइंड द नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये इक्वल टू होता है बच्चों टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एन, थिकनेस कितनी बच्चों 15 माइनस 1 अपान एन कितना 1.5। इसको बच्चों 5 1 10 कर देंगे, डेसिमल हट जाएगा। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका 5 15 5 अपान 15 कट पिट जाएगा, बच्चों कितना आएगा 5 प्लस 5। इसका मतलब बच्चों हमको यह भी जानना है कि अगर +5 आ रहा है शिफ्टिंग, इसका मतलब कि जो शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट का होगा वह इंसिडेंट रेज की तरफ होगा, पॉजिटिव द इंसिडेंट रेज। जैसे इंसिडेंट रेज क्या है बच्चों कि अगर रेज ऐसे जा रही है तो इसका शिफ्टिंग बच्चों इस साइड होगा, इसको बच्चों बोलते हैं पॉजिटिव शिफ्टिंग। अगर रेज ऐसे जा रही है और निगेटिव यहाँ पे आ रहा है तो इसका शिफ्टिंग बच्चों इधर हो जाता है, इसको बोलते हैं निगेटिव शिफ्टिंग। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर प्लस में आंसर आता है शिफ्टिंग का तो बच्चों से हम लोग कहते हैं पॉजिटिव शिफ्टिंग, और माइनस में आता है तो माइनस शिफ्टिंग। तो अगर बच्चों पॉजिटिव आंसर आता है शिफ्टिंग में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिस तरह से रेज इंसिडेंट होगी तो उसका पॉजिटिव शिफ्टिंग जो है इसके साइड होगा। अगर बच्चों नेगेटिव आता है तो इसका शिफ्टिंग इधर हो जाएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 से भी बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 2 से बच्चों अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस बार मान चलो कि बच्चों यहाँ का n2 है और यहाँ का भी n2 है, और बच्चों यह n 1.5 है n, और इसका बच्चों यह ग्लास स्लैब है हमारा, और यह बच्चों इसकी डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है तो बच्चों यह ऑब्जेक्ट आपकी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा आपने और यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसको। तो बच्चों ये हमारी आंख है। तो इस बार यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बच्चों यहाँ से जो शिफ्टिंग आएगी यह इक्वल टू बच्चों आ जाएगा टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एन, टी हमारा कितना 50 है, 1 माइनस 1 अपान 1.5। तो बच्चों एन हमारा बच्चों कितना है इसमें, तो वाला मीडियम वाला लगाएंगे, मीडियम बच्चों चेंज है तो यहाँ लिख देंगे बच्चों एन सराउंडिंग, सॉरी बच्चों यहाँ पे तो एन बच्चों सराउंडिंग का लिखेंगे, सराउंडिंग, और एन बच्चों यहाँ पे लिख देंगे स्लैब, सराउंडिंग और स्लैब। ठीक थिकनेस बच्चों कितना है 15, 1 माइनस सराउंडिंग का कितना है बच्चों 2, और अपान बच्चों यहाँ पे 1.5। इस बार बच्चों सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा
वहाँ ऊपर हो जाएगा 20 और 20 में से बच्चों 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 आ जाएगा, -5/50 हो जाएगा, 15 कट जाएगा, -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस बार की जो शिफ्टिंग हो जा रही है बच्चों, ऑब्जेक्ट से लेफ्ट साइड हो रही है, लेफ्ट साइड की जो शिफ्टिंग आती है बच्चों वो नेगेटिव शिफ्टिंग होती है। इस साइड की जो शिफ्टिंग हो रही है नेगेटिव रहेगी, और ये पॉजिटिव में आता है तो इस साइड की शिफ्टिंग जो है पॉजिटिव आ जाएगी। बड़े आराम से आपने कर लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। इसके बाद बच्चों चलिए क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट करते हैं, जो आपका कंपाउंड मीडियम था, कंपाउंड मीडियम के रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आते हैं तो बड़े आराम से आप कर लीजिए बिना किसी घबराहट के। ओके, बच्चे से कहेंगे, बच्चों की जान लेंगे क्या सर। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 की बात करें, यह एक क्लास लैब है S1, यह दूसरा क्लास लैब है बच्चों S2, और ये तीसरा क्लास लैब है बच्चों हमारा S3। और बच्चों इस तरह से हमारी आंख यहाँ पर है, इस बार ऑब्जेक्ट बच्चों हमारा यहाँ पर है, मान लीजिए कि यह 40 सेंटीमीटर पर है, इसकी जो थिकनेस बच्चों 30 है, 1.5 है, और इसका बच्चों थिकनेस 20 मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बच्चों 2 मान लो, इसका n 1.5, इसका भी n बच्चों 1.5, और इसका जो थिकनेस है बच्चों उसको 15 सेंटीमीटर आप मान लीजिए। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये जो थिकनेस आ रही है ये इस प्रकार से। यह मीडियम बच्चों एयर है, ये भी आपका एयर है, और ये भी आपका एयर है, और इधर भी बच्चों आपका एयर। तो बच्चों इस बार हमको शिफ्टिंग कितना आएगा, तो कहेंगे सर कोई नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो बच्चों आपने को हमने बताया T1 माइनस 1/n1 करिएगा, प्लस T2 करिएगा, 1 माइनस 1/n2 करिएगा, प्लस T3 करिएगा, 1 माइनस 1/n3 हो जाएगा। ओके बच्चों, T1 कितना है 30, 1 माइनस n1 बच्चों कितना है इसका 1.5, प्लस T2 20, 1 माइनस 1/2 प्लस बच्चों लिखेंगे 15, 1 माइनस 1/1.5। सॉल्व करोगे बच्चों तो 30 इंटू हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा 5/15 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 1/, बच्चों 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 15 लगाएंगे, फिर बच्चों इसका जो आंसर आएगा 15 इंटू 15 10 हो जाएगा, फिर बच्चों 5/15 हो जाएगा, फिर 5 15 15 मर जाएगा, 15 को जब 30 हो जाएगा, 10 को जब 20 हो जाएगा, 5 को जब 10 प्लस 10 प्लस 5, टोटल बच्चों कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। बड़े प्रेम से बच्चों आपने कर लिया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं सर, फार्मूला पे रखना, आंसर ऑन द स्पॉट आएगा। ऐसे केसेस बच्चों आपको समझना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों हो गया, चलिए इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और है लास्ट में, इसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान था ना बच्चों आज का दिन, आज का लेक्चर बहुत आसान था, कहेंगे सर बहुत आसान था, बड़े आराम से कर लिया हम लोग। चलो जी, मान लीजिए कल के दिन आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि यह ग्लास स्लैब है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 की बात कर लेंगे। मान लीजिए कि यह ग्लास स्लैब है, ओके, इसकी थिकनेस बच्चों मान लीजिए कि कितना है 15 सेंटीमीटर। यन बच्चों जिस मीडियम ग्लास स्लैब है तो इसका 1.5 मान लेते हैं ग्लास है। तो बच्चों मान चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है और इसके सामने एक कानकेव मिरर रखा गया है। कौन सा मिरर रखा गया है, कानकेव मिरर रखा गया है। इसे डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। यह किसका बच्चों मान लो 40 सेंटीमीटर है, और बच्चों ये कानकेव मिरर है, कानकेव मिरर। इस ग्लास स्लैब से जो इसकी डिस्टेंस है बच्चों ये 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हम लोग बच्चों मानते हैं कि यह ऑब्जेक्ट जो है ये सरफेस से बच्चों 25 सेंटीमीटर है, इसको भी मान लीजिए इतना। तो बच्चों इस बार क्या होने वाला है, इस बार बच्चों को आराम से निकाल लेंगे। जैसे मान चलिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रही है बच्चों ऐसे, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगी तो हल्का से बेंड होगी क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और बच्चों यहाँ फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे थोड़ा सी दूर जाएगी। बैक साइड इंक्रीज करेंगे तो बच्चों यहाँ से आती हुई मिलेगी हमको ये। तो इसका बच्चों मतलब हो गया कि अगर इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे पहले केस में, पीछे की तरफ बच्चों लेक्चर है एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बच्चों I1 मानते हैं,
और यहाँ पे मान लीजिए I2 की है केसेस। रेज ऐसे गई है, ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है। यह बच्चों आपकी इंसिडेंट रेज है। बहुत ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, बड़े आराम से करना। देखें तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो शिफ्टिंग आ रही है, पहले उसकी शिफ्टिंग निकाल लेते हैं। 25 सेंटीमीटर है, तो बच्चों यहाँ पे शिफ्टिंग निकाल लेते हैं। इसकी शिफ्टिंग, इस सब्जेक्ट की शिफ्टिंग कितनी आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तभी कोई बात नहीं, नेगेटिव आ रही है तभी कोई बात नहीं। अगर बच्चों पॉजिटिव आती है तो 25 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और नेगेटिव आ रही है तो 25 में ऐड कर लेंगे। तो इस बार बच्चों देखिए क्या होने वाला है, शिफ्टिंग इसका निकाल लीजिए। नॉर्मल शिफ्टिंग कितना होगा बच्चों, नॉर्मल शिफ्टिंग कितना होगा बच्चों, नॉर्मल शिफ्टिंग ये तो इसका आएगा, फार्मूला बच्चों हमने आपको दिया था T1 माइनस 1/एयर। तो बच्चों यहाँ का मान लीजिए एयर ही है, तो बच्चों यार T कितना है, इसका डिस्टेंस बच्चों कितनी है, थिकनेस बच्चों कितना है 15 सेंटीमीटर। 1 मास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना रखेंगे 1.5। सॉल्व करेंगे बच्चों 15 में से बच्चों आ जाएगा 10, 5/15 कट जाएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। प्लस में आ रहा है बच्चों, तो इसका जो है इंसिडेंट रेज की तरफ शिफ्टिंग बनेगा, यानी पॉजिटिव शिफ्टिंग। तो इसकी पॉजिटिव शिफ्टिंग बच्चों मान के देखिए 5 सेंटीमीटर कहें यहाँ पे, यानी जो I2 पर है वो 5 सेंटीमीटर पर है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी ये वाली I2 से स्लैब के बीच जो डिस्टेंस आएगा बच्चों 25 माइनस 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है बच्चों 20 सेंटीमीटर आ रही है। इस मिरर के लिए बच्चों लगेगा रेज जो है बच्चों यहाँ पे आ रही है, यहाँ से आ रही है, क्योंकि इसका जो इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है वह I2 पर बन रहा है। तो बच्चों यह अगर ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट बच्चों इसके लिए यहाँ पर मिलेगा, तो इमेज डिस्टेंस हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो I2 पर बच्चों इसका इमेज है, तो मान लीजिए कि फार कॉनकेव मिरर। शिफ्टिंग बच्चों दिमाग में रख रहे हैं, शिफ्टिंग 5 सेंटीमीटर का है, कॉनकेव मिरर का यह दिया बच्चों माइनस 40 सेंटीमीटर। यू बच्चों यही थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको निकालना। ऑब्जेक्ट इस बार I2 से मिल रही है, क्योंकि फाइनल इमेज यहाँ पर रहा है। इस मिरर के लिए बच्चों ऑब्जेक्ट की तरह यह बेस करेगा, रेज यहाँ से आएगी, इंसिडेंट रेज यहाँ से होगी। तो इसके लिए बच्चों हम देखेंगे 25, 15 और ये 20। 15, 20 कितना हो जाएगा 5, 5, 10, 3, 40, 42, 60। तो यानी बच्चों ये वाला 25, ये वाला बच्चों 15 और ये वाला बच्चों 20 लगाएंगे तो टोटल आ जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए बच्चों नेगेटिव लगा लेंगे। यू हमारा वहां 60 आया बच्चों। वी निकालने के लिए हमने बताया था U/F माइनस एफ। यू कितना -60, एफ कितना बच्चों -40/-60 प्लस बच्चों 40। तो कितना आ जाएगा, मास मास मर जाएगा यहाँ पे 2400, फिर बच्चों यहाँ पर -20 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, -120 सेंटीमीटर है। अगर बच्चों मैं इसका ऑप्शन अगर आपको दे दूं तो कौन सा टिक करेंगे। ऑप्शन में बच्चों मान लीजिए कि ए दे दिया 120, बी दे दिया 130, सी दे दिया 125 सेंटीमीटर, डी दे दिया बच्चों 115 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे सर यही सही है। यही सही है, बस देख के मार दो तो सही है। गलत है, गलत। बच्चों इसकी एक्चुअल शिफ्टिंग कितनी आएगी, शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना आएगा बच्चों 120 यह है, और नॉर्मल शिफ्टिंग बच्चों कितना आ रहा था 5 आ रहा था। वो मिरर से बच्चों इमेज डिस्टेंस है, याद रखिएगा ये वाला। और शिफ्टिंग कितना हो रहा है 5, टोटल कितना हो जाएगा 120 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। ये सही है 125 सेंटीमीटर। बड़े आराम से कर लिया बच्चों, कोई दिक्कत किसी को छाप लो।
बच्चों मैं आपको एक बात कहूंगा, बात से बात याद आ गई। तो बच्चों मैं आपको एक बात कहूंगा जाते जाते, बात हीरा है बात मोती है, बात हीरा है बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, हर बात बात नहीं होती, बड़ी मुश्किल से कोई बात बात होती है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।